इस समय हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आदित्य जी, मेरा पहला सवाल ये है कि महा विकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ अच्छा काम करके तो दिखाए। 2 साल उनके पास सत्ता थी, केंद्र में उनकी सत्ता थी, बहुमत की सत्ता थी, तो भी कुछ कर नहीं पाए। और महाविकास आघाड़ी ये लोगों के दिल में बसी हुई है। महाविकास आघाड़ी भले किसानों के दिल में हो, महिलाओं के दिल में हो, युवाओं के दिल में हो, इतनी गहराई से बसी हुई है कि लोगों को लगता है कि वापस महाविकास आघाड़ी को ही जिताना है। लेकिन बार बार आप एलिगेशंस लगाते रहे। आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे स्टेट में ले जाए जा रहे हैं। लेकिन बार बार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आपके एलिगेशंस के बाद जो महायुति के नेता हैं उन्होंने बोला कि कोई प्रोजेक्ट बाहर नहीं गया है, सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी और नंबर 1 स्टेट हम बना रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये डॉलर इकोनॉमी वो तो लोक संख्या के हिसाब से तो बनती ही जाएगी। अगर आप देखें तो देश की लोक संख्या जैसे है, डेमोग्राफी जैसे है, जितने युवा वर्ग है, जितने काम करने की उम्र में है, तो वैसे भी अपनी इकोनॉमी की ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके बजाय भी अगर आप देखें, टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, आज रुपए की क्या स्थिति है, आज इकोनॉमी की क्या स्थिति है, आज बेरोजगार कितने हैं, तो ये जो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है वो भी सपोर्ट नहीं कर पाई है भाजपा। और अगर महाराष्ट्र में ही देखें तो वेदांता फॉक्सकॉन 1.49 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी लेके गए गुजरात में, ढोलेला रखे गए, ढोलेरा में बना ही नहीं पाए तो फिर वो निकल गए अपने देश से। एयरबस टाटा, पिछले हफ्ते में ही मोदी साहब ने वहां रोड शो किया बड़ौदा में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से कैसे देखो लाए हम गुजरात में। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, गिफ्ट सिटी हो या फिर डायमंड बोर्स हो, सारी चीजें तो लेके गए गुजरात में। पिछले 2 सालों में आपने भी देखा होगा, आपने भी बहुत कवर किया है, एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाए मुझे जो महाराष्ट्र में आई हो, नहीं आई है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है या राजवट चला रहे कौन है? जो इलीगल रजीम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूं इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूं। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए, गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। मैं तो पूछूंगा सिर्फ कि मेरे राज्य से 5 लाख रोजगार की संधि क्यों लेके गए आप गुजरात? मेरे राज्य से वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस टाटा हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, क्यों लेके गए गुजरात? जवाब दीजिए। लेकिन आदित्य जी, मेरे सवाल है, ईडी के किस बात का डर? वो तो आपके साथ थे, आपके नेता थे, आपकी पार्टी में थे, तो ईडी किस बात का डर? हर एक विरोधी पक्ष के पार्टी पे कोई ना कोई ऐसे डर मंडराते रहता है। और ये मंडराने वाला डर जो है, कई लोग डर जाते हैं, कोई डरपोक होते हैं वो भाग के जाते हैं, जिनको छुपाना है वो भाग के जाते हैं, जिनको छुपाना नहीं है, जैसे मेरे साथ सूरज चौहान है, वो आज बेचारे जेल में है। वो जिस कंपनी में था उस कंपनी का बॉस आज एकनाथ शिंदे का लीडर है। सूरज चौहान कर्मचारी था, उसको अंदर डाला है। क्यों? क्योंकि वो विरोधी पक्ष में है। संजय राउत जी अंदर जाके आए, अनिल देशमुख जी लड़के आए। भुजबल साहब ने मुझे लगता है कहीं लिखा है या कहा है कि ईडी के डर की वजह से बहुत सारे लोग भाजपा में जाते हैं और वॉशिंग मशीन में जाते हैं। लेकिन एलिगेशंस आपकी सरकार को बोले कि जब उद्धव जी सीएम थे तो आप उनकी पूरी प्लानिंग रची हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना है, उनके साथ हमारा नाम भाजपा नहीं है। और अगर कुछ ऐसे होगा तो वो इस बात पे भी बयान दे कि ऐसे क्यों था, उनको क्यों डर लगा। जिसमें कोई गलती होगी, कोई खोट होगी तो ही तो डर लगेगा ना। अगर कुछ किया नहीं है तो क्या डर है? फिर कर नहीं तो डर क्या? आपने एजेंसीज की बात की, अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले जी ने न्यूज़ 18 से बात की थी। उन्होंने पहली बार कैमरे पे बोला कि उनकी जो पार्टी टूटी और अजीत दादा पवार जो आगे पीछे जो पार्टी छोड़ के गए और घर परिवार जो टूटा वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से था, वो देवेंद्र फडणवीस जी थे।
आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? मैंने तो यही कहा है कि इस राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को जितना गंदा, जितना धुंधला, जितना नीचे देवेंद्र फडणवीस जी लेके गए पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, मुझे नहीं लगता किसी और इंसान को ऐसे इतनी काबिलियत उसमें होगी किसी दूसरे इंसान में। चलो हमारे पक्ष का, हमारे पार्टी का तो एक बार साइड में रख देते, राष्ट्रवादी के भी भूल जाते हैं। एक पल भर के लिए जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, पल भर के लिए आप ये भी भूल जाइए कि महाराष्ट्र को कितना पीछे लेके गए। लेकिन जो भाजपा के साथ किया है, मुझे कहिए आज भाजपा के जो महाराष्ट्र के प्रमुख नेता थे, पंकजा ताई थी, पूनम जी थी, फिर गोपाल शेट्टी जी थे, राज पुरोहित जी थे, प्रकाश मेहता जी थे, विनोद तावड़े जी थे, एकनाथ खड़से जी थे, आज कहाँ है सब लोग? फिर जो ओरिजिनल भाजपा है, जो हमारे साथ जिन्होंने रिश्ता बना के रखा था, जो बढ़ाने में लगे थे, जो भाजपा बढ़ाने में लगे थे, वो कहाँ गए? अच्छा ये भी छोड़िए, मैं तो भाजपा और संघ के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र का तो नुकसान हुआ ही, देवेंद्र जी के हाथों हुआ, एकनाथ शिंदे के हाथों हुआ, नुकसान महाराष्ट्र का हुआ है। लेकिन भाजपा को क्या मिला? केंद्र की भाजपा को मिला, बहुत सारे खोके धोखे मिले होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो भाजपा वाले हैं, सीएम ना उनका बन पाया, ना स्पीकर ओरिजिनल भाजपा का है, 2019 का इंपोर्ट है, विधान परिषद में जो चेयरपर्सन है, सभापति है, वो भी तो अभी की इंपोर्ट है। फिर अगर आप देखें तो दोनों, अगर आप सारे दोनों पार्टी से जो बन चुके हैं, फिर फूटी हुई शिवसेना की इंपोर्ट हो या फूटी हुई राष्ट्रवादी की इंपोर्ट हो, सारे के सारे ना भाजपा के थे, ना भाजपा पे कभी होंगे, लेकिन चिन्ह लगाए भाजपा का, क्यों? तो वॉशिंग मशीन में जाना है। वैसे ही अगर आप देखें तो भाजपा के जो 10 मंत्री हैं, उसमें से 6 ही भाजपा के हैं, 4 तो बाहर के हैं। तो भाजपा को हमें क्या मिला? ना कोई महामंडल मिला, ना मंडल मिला, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। सब जो मिल रहा है वो एकनाथ शिंदे के चेले चपाटों को मिल रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, देखिए बाला साहब ठाकरे आपके दादाजी थे, सीएम एकनाथ शिंदे जी उनको इंस्पायर करते, बोले कि बाला साहब ठाकरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दूर दूर से ही देखते थे उन्हें। जो भी एकनाथ शिंदे की करियर बनी है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण, ऑफ कोर्स हम पे आशीर्वाद सभी पे मेरे दादाजी का है, उनकी वजह से सब कुछ है। लेकिन जो कहते हैं ना, मैं करीबी था, आइडियोलॉजिकली करीबी था, ना वो आनंद दीघे साहब के करीबी थे, ना वो मेरे दादाजी के करीबी थे। लेकिन हर एक रैली में, हर एक रैली में झूठ बोलते हैं। बाला साहब ठाकरे का पोस्टर, फोटो क्यों इस्तेमाल करते हैं? फोटो भी मेरे पिताजी ने खींची हुई चुराई है एकनाथ शिंदे ने। खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का नाम लगाए और एकनाथ शिंदे घूमे पब्लिक में वोट मांगते हुए। क्या मिलेगा उनको? वो करने में शर्म आती है। मेरे दादाजी का फोटो लगाते हैं, लेकिन वो पूरी करियर उनकी, पहला टिकट दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, मंत्री बनाया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, नगर विकास का खाता दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, पीठ में खंजीर किसकी खूबची? उद्धव बाला साहब ठाकरे की। लेकिन गद्दारी किसके साथ की? उद्धव बाला साहब ठाकरे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी हमेशा कहते हैं कि इनको इंस्पायर करते हैं और उन्हीं के जो नियम कानून बनाए उसको वो फॉलो करते हैं। दिल्ली के सामने झुकने का नियम कानून बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं बनाया था। वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कभी दिल्ली के सामने झुके नहीं। ये जो महाराष्ट्र को झुकवा रहे दिल्ली के सामने, गुजरात के सामने, ये कभी नहीं करते। महाराष्ट्र को जैसे लूट रहे ये लोग, कभी भी ये नहीं करवाते। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हैं, आप लोग फॉलो नहीं करते थे, इसलिए वो अलग हो गए, अपनी टीम बना ली और शिवसेना बना ली। देखिए वो इन्होंने ये भी कहा था कि नवाब मलिक जी के साथ वो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो देशद्रोही है। किसके साथ बैठे हैं वो? उन्होंने ये भी कहा था कि प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उन्होंने दाऊद के साथ कुछ बिजनेस किया है। किसके साथ बैठे हैं वो? उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन से बड़ा इंडस्ट्री लाएंगे, लाया है उन्होंने। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, लेकिन वो जो झूठा है, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, वो झूठ बोलते जाते हैं। खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये सारी गद्दारी की और महाराष्ट्र को पीछे लेके गए। यानी आपका कहना है कि आपके उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि अजीत दादा फंड नहीं देते। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उनके मिनिस्ट्री में? अजीत दादा ही तो है। तो कितना झूठ बोले एक व्यक्ति? कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती? शर्म की भी कोई एक बेशर्मी की सीमा होती है कि नहीं होती है? सब सीमा क्रॉस करके गए। यानी कि आपका कहना है कि आपके दादाजी की, बाला साहब ठाकरे की, वो कभी फेवर थे ही नहीं, कभी उनके साथ थे ही नहीं, उनका ज्यादा संबंध आया ही नहीं। जैसे आनंद दीघे साहब और एकनाथ शिंदे का ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। वो एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता का प्रेम होता ही अपने लीडर पे, लीडर का प्रेम होता है कार्यकर्ता पे। बट जैसे वो दिखाते कि बहुत करीबी थे और उनको ही पूछ के सब करते थे, या फिर मेरे दादाजी करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुत्व को लेकर बाद में बोलते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनके मेरे हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, आप लोग वो हिंदुत्व फॉलो नहीं करते हैं। मेरे दादाजी या मेरे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी मॉब लिंचिंग को सपोर्ट नहीं किया। कभी भी उनका हिंदुत्व इतना शैलो नहीं था कि कोई रंग पहने या आप ये खाए वो खाए उससे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
मेरे दादाजी ने कभी भी राम मंदिर का अनावरण आधा अधूरा नहीं करते। और जो लोधा जी ने अयोध्या के आसपास जो जमीनें ली है, क्या वो कार सेवकों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर देने वाले या कमर्शियल घर बेचने वाले, ये बताए लोधा जी। जो वाराणसी में सालों से नहीं पीढ़ियों से जो पुजारी थे या मंदिर थे पुराने, उनको जो भाजपा ने तोड़ा है कॉरिडोर के नाम पे, क्या वो हिंदुत्व है? जो मुंबा देवी के मंदिर पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, क्या वो हिंदुत्व है? क्या पंढरपुर का जो कॉरिडोर के नाम पे पंढरपुर के मंदिर पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, क्या वो हिंदुत्व है? नवाज शरीफ को जाके गले मिलना, क्या वो हिंदुत्व है? जिस बांग्लादेश में कहते हैं कि हिंदू पे अत्याचार हो रहे, उनसे क्रिकेट खेलना, क्या वो हिंदुत्व है? ये भाजपा का हिंदुत्व है, ये नकली हिंदुत्व है, चुनावी हिंदुत्व है। लेकिन इसी बात से जनता कंफ्यूज है। आप बोलते हैं हिंदुत्व नकली है, उनका नकली है, आपका हिंदुत्व सही है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि भाजपा क्या है। भाजपा यानी भारतीय जुमला पार्टी है, इनका हिंदुत्व नकली है और भाजपाकरण कभी महाराष्ट्र का होने नहीं देंगे। ये भाजपा की संस्कृति है, मॉब लिंचिंग करो, ये खाओ, ये कपड़ा पहनो, ऐसे पूजा करो, वैसे करो। महाराष्ट्र में कभी नहीं था। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, और महाराष्ट्र में हमारी प्रथा परंपरा जो है वो चलते आई है। हमें तो इलेक्शन कमीशन ने, यही भाजपा के इलेक्शन कमीशन ने हमें जय भवानी कहने से भी इनकार कर दिया था पिछले इलेक्शन के टाइम पे। तो क्या इनका ये हिंदुत्व है? अभी जी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि बहुत जगह हमने मुंबई में पोस्टर लेके कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। तो इस तरीके की लैंग्वेज और इस तरीके जो लाइन्स होते हैं उस पर क्या कहना चाहिए? पूरा सहमत हूँ मैं उनसे। महाराष्ट्र को यही कह रहे हैं हम, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि अगर हम बट गए, हमें झगड़ा हो गया, तो फिर भाजपा आके अपना जो पॉकेट है वो काट लेगा। भाजपा सिर्फ महाराष्ट्र को लूटना चाहती है। भाजपा के लिए हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, बाकी कुछ नहीं है, और यही भाजपा करना चाहती है। एक है तो सेफ है भी, हम सहमत है। अगर हम महाराष्ट्र करके एक है तो भाजपा से 2 हाथ दूर सेफ है। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपके 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया। कभी ऐसे सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पे उद्धव जी फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन सकती है? यादें बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफ़ी सारी है, दुख भी बहुत ही होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। बहुमत की सरकार आई, 282 की सरकार आई, मिशन 272 तो पार हो गए थे। अच्छी है, सरकार बन गई। हमने ना कभी मिनिस्ट्री मांगी, ना कुछ मांगा, जो भी हमें दिया वो हमने ले लिया। ना मैं, ना कभी मेरे पिताजी, ना कभी मेरे दादाजी मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। 4 महीनों में बात ऐसी कुछ बनी उनके मन में, भाजपा के मन में, कि उनको लगा कि महाराष्ट्र में भी अभी खुद की सरकार बनेगी। तो क्या किया उन्होंने? 145 जो इक्वल लड़ रहे थे हम, उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम तब तुलजापुर के मंदिर से बाहर आ रहे थे। खड़से साहब ने फोन किया कि ऊपर वालों ने कहा है कि अब रिश्ता तोड़ दो, सेना के साथ रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? अच्छा, ये भी हमने उनको फोन करके वापस कहा था कि खड़से साहब और 1-2 दिन है, कुछ और 1-2 सीट एक्सचेंज करनी है, 1-2 आपको बढ़ानी है, कम करनी है। सीट को लेकर इश्यूज हुए? नहीं, सीट को नहीं, उनके मन में घमंड इतना था कि अभी मेरे दादाजी नहीं है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो शिवसेना को खत्म करो। अब ये सोच कितनी गंदी है, देखो। क्यों खत्म करना चाहते हैं? नहीं, उनके 2-3 बड़े नेता आपके पास भी बोलेंगे, मैं आपको नाम बाद में दूंगा, उनसे उनका इंटरव्यू लीजिए। लेकिन यही हम कहना चाहते कि 25 साल पुरानी जो युति थी, जब उनके कई नेताओं के साथ कोई दूसरा नहीं था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे थे। जब भाजपा को लगता था कि हम वोट किसी राज्य में काटेंगे, उनके वहां के नेता फोन करते थे और हम उधर चुनाव भी नहीं लड़ते थे। हमने उनको स्पेस पूरी सील कर दी थी, तो भी हमें खत्म करने की कोशिश की। फिर भी अरुण जी ने फोन किया तब कि उद्धव जी आ जाओ साथ में, जो भी मामला है निपटा देंगे। हमारा कोई मामला ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं उन्होंने युति क्यों तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, अभी भी हम हिंदू है, तो भी युति तोड़ दी थी, हम वापस गए। 19 तक जो भी अन्याय था सहन करते गए, कभी सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं की, दूसरों के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। तभी भी हमें लगा था कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 19 में उन्होंने जो वादा मेरे दादाजी के रूम में दिया था, जो रूम हमारे लिए मंदिर है, वही वादा उन्होंने तोड़ दिया। वापस 303 की सरकार आई, उन्होंने कुछ बोला कि वादा ही नहीं किया कुछ भी। वापस 3, यही तो झूठी बात है ना। वापस 303 की सरकार आई और वादा तोड़ दिया। अभी एक बार फंसे, दूसरी बार फंसे, तीसरी बार हम फंसने को जाए उनके साथ। जो भाजपा हम जानते थे, जो जिस भाजपा के साथ हम थे, 25 साल हम थे, वो वाजपेयी साहब की भाजपा थी, वो अडवाणी साहब की भाजपा थी, राजनाथ जी की भाजपा थी, सुषमा जी की भाजपा थी, अरुण जी की भाजपा थी, प्रमोद जी हो, मुंडे साहब हो, उनकी भाजपा थी।
आज कौन सी भाजपा है? ये जो सब भ्रष्टाचारी लोग जिन पे आरोप बने हैं, कांग्रेस से हो, एनसीपी से हो, किसी भी विरोधी दल से हो, हमसे हो, वो जाके बैठे भाजपा में और नेता बने और आज हमें हिंदुत्व सिखा रहे, आज हमें युति सिखा रहे, हमें भाजपा सिखा रहे। ये लोग सिखाएंगे। आम जनता भी जानना चाहती है कि दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आपके पिताजी उद्धव जी, एनसीपी शरद पवार जी और कांग्रेस के साथ खुश हैं? तकलीफ क्या है? जो सम्मान, जो विश्वास हम भाजपा से एक्सपेक्ट करते थे, एक को एग्जिस्टेंस का, एक दोस्ती का, इतने सालों का रहता था, इतने सालों का रिश्ता सम्मान था। तो 25 साल बीजेपी ने भी दिया। क्या सम्मान दिया? जब 25 साल के लंबा एक एक सीट गिराते रहे। दूसरी बार जब सरकार बनने वाली थी, बनाने नहीं दी। बहुत सारी ऐसी बातें जो मन में है वो हम बाहर कह भी नहीं सकते, लेकिन हम भूल चुके हैं, बोलना भी नहीं है। लेकिन जो अभी का जो नाता है, अगर आप देखिए, हमारी पार्टी जो एमएलए भाग के गए, 16 पे आ गए, तो भी सारे के सारे लोग, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, उन्होंने उतना ही प्यार दिया, उतना ही विश्वास दिया, उतना ही सम्मान दिया जैसे कि हमारे पास सीएम का पोस्ट है। तो यही तो हर किसी को चाहिए, एक विश्वास चाहिए। अगर बीजेपी आप लोग से दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाती है तो उनके एक हाथ में छुरा होता है, दूसरे हाथ में पता नहीं कमल का फूल है, जो भी हो उनके हाथ में, लेकिन कितने बार हम फंसेंगे? और जिस बीजेपी का भरोसा ये मॉब लिंचिंग में है, जिस बीजेपी का भरोसा एक मंदिर, अधूरे मंदिर के अनावरण में है, जिस बीजेपी का भरोसा नवाज शरीफ जी को गले लगने से है, जिस बीजेपी का भरोसा मेरे महाराष्ट्र में लुटने में है, उस बीजेपी के साथ हम नहीं जा सकते, कभी नहीं। कभी नहीं। जब तक ये सारी बातें हैं तब तक तो है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आपके विधायक बागी बन गए हैं, वो आपसे वापस आना चाहें कि चाहते थे, अभी भी आना चाहते थे, 8 लोग आना चाहते थे, उसमें 2 बड़े मंत्री थे। अभी 1-2 के लिए तो एकनाथ शिंदे जी जाके प्रचार भी करके आए। वो कहते थे हम बगावत करेंगे, हम माफी मांगेंगे उद्धव जी की। लेकिन जो उन्होंने महाराष्ट्र की बात की है, जो महाराष्ट्र को लूटा है उन्होंने, और जैसे टेबलों पे चढ़ के नाचे हैं, ये संस्कार हमारे नहीं है, हम तो उनसे दूर रहेंगे। तो 8 नेता, 2 मंत्री के नाम बोले, उनको वापस लेंगे अगर और बिल्कुल आते तो? अभी तो समय था लेने का, नहीं लिया। तो क्या उनके दरवाजे मातोश्री के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए? बिल्कुल। जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की, जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने मुंबई को खत्म करने की कोशिश की, जो टेबलों पे चढ़े नाचे हैं, ऐसे गंदे लोगों के साथ हम नहीं हाथ मिलाएंगे। बार बार एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सीएम फेस कौन होगा? आप मुझे पता है आप बोलेंगे तीनों पार्टी मिलेंगी, इंतजार कीजिए 23 तारीख तक, इंतजार कीजिए। मतलब जैसे आप यानी सभी रिपोर्टर्स कहते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। हम किसी शख्स का या किसी पॉलिटिशियन नाम बोलेंगे, आपको एक शब्द में उसका आंसर देना है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे। कुटुंब प्रमुख बालासाहेब ठाकरे। दादाजी शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट। आदित्य ठाकरे। सेवक, जनता का सेवक। एकनाथ शिंदे। गद्दार, डरपोक, मैदान से भागने वाले। श्रीकांत शिंदे। राहुल गांधी। दोस्त, एक अच्छा चेहरा जो देश को आगे लेके जा सकते हैं। और 1-2 शब्द नहीं, उसके आगे भी जाता हूँ। मुझे लगता है बहुत ही लकी है कि उनको भारत उनके पैदल चलने से बहुत करीब से जानने को मिला और देखा भी उन्होंने। पीएम नरेंद्र मोदी जी। मुझे लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई ऐसा झगड़ा हमारे मन में नहीं था, लेकिन जो उन्होंने हमारे पार्टी के साथ किया वो भी करना ज़रूरी नहीं था। और वो मानते हैं कि उद्धव जी तो नकली संतान है, तो फिर क्या कहें। शरद पवार जी। मुझे लगता है कि वो एक ऑफ कोर्स सीनियर लीडर भी है, लेकिन इस कठिन समय में हमें गाइडेंस देते रहे और साथ भी रहे। सुप्रिया सुले जी। दोस्त है, एक पारिवारिक नाता भी रहा है पवार साहब के परिवार से, उनसे भी, और इतने सालों की जान पहचान है, और अभी ऑफ कोर्स दोस्त भी है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।